क्या काम करते हैं आप पासवान जी? हम प्रैक्टिशनर है, हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी हैं? डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। कहीं से पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टरी की डिग्री नहीं है लेकिन दवाइयां देते हैं और इलाज भी करते हैं। साल 2020 में बिहार की चुनावी कवरेज के दौरान हमारे सरपंच को एक तथाकथित डॉक्टर संजय पासवान मिले थे। बड़े गर्व से खुद को एलोपैथ का प्रैक्टिशनर बता रहे थे और कह रहे थे कि उनके जैसे बिहार में जगह जगह छाए हुए हैं। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा आपको? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। संजय पासवान की बात सच है लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि उनके जैसे प्रैक्टिशनर या कहें तो झोला छाप डॉक्टर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में बसे हैं। यकीन करिए, अगर आप गूगल पर झोला छाप डॉक्टर या फेक डॉक्टर जैसा कीवर्ड डालेंगे तो रिजल्ट में आपको झोला छाप डॉक्टर से संबंधित सैकड़ों कारनामे नजर आ जाएंगे। हमने भी जब इन कीवर्ड्स को खंगालना शुरू किया तो हमारी नज़र PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इस प्रेस रिलीज पर पड़ी। PIB भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसकी 6 अगस्त 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के हवाले से लिखा था कि हमारी अधिकतर ग्रामीण और गरीब आबादी गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवा से वंचित है और झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में है। चलिए, कम से कम सरकार इस तथ्य को मान तो रही है। इस मुद्दे पर समय समय पर सरकारों से सवाल जवाब भी किए जाते हैं। जैसे 13 दिसंबर को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा से कुछ सवाल पूछे गए, जैसे क्या ये सच है कि देश के कई हिस्सों में अभी भी हजारों झोला छाप या फर्जी चिकित्सक अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या इन झोला छाप चिकित्सकों ने प्रैक्टिस करने के लिए कोई व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है? क्या सरकार ने इन झोला छाप चिकित्सकों पर नजर रखने और इन्हें दंडित करने के लिए कोई तंत्र बनाया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से ये लिखित सवाल तमिलनाडु के पोलाची से DMK सांसद ईश्वर स्वामी के ने पूछा है। अब बताते हैं कि उनके सवालों पर JP नड्डा की ओर से क्या जवाब दाखिल किए गए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC अधिनियम 2019 की धारा 34 के मुताबिक किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का मेडिकल प्रैक्टिस करना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले को 1 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कानून और सजा का प्रावधान दोनों है। बावजूद इसके स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी इस जटिल समस्या का पुख्ता समाधान निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में और बेहतर इलाज की उम्मीद में गांवों के लोग या तो आसपास के छोटे शहरों या फिर दूर दराज के बड़े शहरों पर आश्रित हैं। जिन लोगों की पहुंच शहर के बड़े अस्पतालों तक नहीं होती, वो अपना या अपने परिजनों के इलाज के लिए इन झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर रहते हैं। इन समस्याओं के इतर बीते नवंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोकसभा में देश में डॉक्टर और जनसंख्या के अनुपात के बारे में बताया, जिसके मुताबिक देश में 811 लोगों पर 1 डॉक्टर है, जो कि WHO के मानक से बेहतर है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया था कि देश में मेडिकल कॉलेजों में 102% की वृद्धि हुई है। इस खबर पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहें दी लल्लन टॉप।